लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे चुप रहो यार। मेरे टिकट का क्या हुआ? चुनाव का टिकट क्या रेवड़ी है? बांटते रहो। जो सरपंच है उसको एमएलए बनना है, एमएलए को मिनिस्टर बनना है, मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनना है, चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनना है। जिसको देखो खुजली हो रही है। अनोखी देवी के टिकट का प्रचार पूरे मार्केट में होने लगा है। मैं तो शुरू से खिलाफ हूं इस बात के। 10 बार समझाया इस दीनानाथ को, इस अनोखी के चक्कर में मत पड़, लेकिन नहीं, जिद्दी है साला, मानता ही नहीं। जो बात दिमाग में घुस गई बस वही करेगा। अरे कल रात को बोला मैंने कि जब विरोधियों ने लाखन चौधरी को टिकट दिया है तो हमें मुख्तार पहलवान को टिकट देना चाहिए, बस। लेकिन नहीं, लोग ऊपर से सोचते हैं, ये साला नीचे से सोचता है। समझा दे उसे वरना नीचे से उड़ा देंगे। हम सब मिलकर जो गुनाह किए उस गुनाह का गुनहगार बनाकर उसे सलाखों के पीछे रख देंगे। पहले सामने वाली पार्टी को अपना कैंडिडेट तय करने दो, फिर हम अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस करेंगे। अगर वो किसी भले आदमी को टिकट देते हैं तो हम भी किसी शरीफ आदमी को टिकट देंगे। अगर वो किसी अपराधी को खड़ा करते हैं तो हम भी किसी अपराधी को खड़ा करेंगे। हमारी पार्टी में अपराधियों की कमी नहीं है। मेड़ता से लाखन चौधरी का नाम अनाउंस किया है उन लोगों ने। हमें भी किसी बाहुबली को फिट करना पड़ेगा, और मेरे विचार से मुख्तार मियां इसके लिए करेक्ट कैंडिडेट है। मेड़ता से अनोखी देवी चुनाव लड़ेंगी, उसको हमारा आशीर्वाद है भाई। अरे अनोखी देवी से काम नहीं बनेगा। लाखन चौधरी बहुत मजबूत कैंडिडेट है, मुख्तार मियां को लाइए। अरे तो अनोखी देवी क्या कमजोर कैंडिडेट है? अरे जहां जाती है क्या भीड़ इकट्ठा करती है। और फिर हमारे पार्टी का इस बार शोर कितना है? साला गधे को खड़ा करेंगे, जीत जाएगा। मुख्तार मन बना चुका है अपना चुनाव लड़ने का। अगर आपने टिकट नहीं दिया ना तो फिर विरोधी पार्टी उसे टिकट दे देगी। मसल पावर है बड़ा वाला, सोच के देखो। और रही अनोखी देवी की बात तो कहीं और से फिट कर देना। उसको फिट करना जरूरी है यार, नहीं तो मुझे फिट कर देगी वो। देख 1 2 3 4 5 नहीं 50 लगा दूंगा। 50 फिट के थारे पोस्टर हर गली हर चौराहे पर दिखेगी तो सिर्फ अनोखी देवी दिखेगी। लोग माथा उठा के थारा पोस्टर देखेंगे, चकरबट्टी खा के वहीं गिर जाएंगे। और कोई कमी हो तो बता दे मन्ने, बना रहा मैं तेरे इसकी कमी रह गई है कबूतर, इसकी पहना दे, चढ़ा दे अगर चाहे तो। ये मुख्तार भाई हैं, हमारे इलाके के बड़े नामचीन दादा हैं। इनके आशीर्वाद के बगैर कोई मेड़ता से इलेक्शन ना जीत सके। यही कहने आया हूँ कि मेड़ता से इलेक्शन हम लड़ रहे हैं। इको फैसलो तो दीनानाथ करेगा। दीनानाथ जी के हाथ में कोई फैसला नहीं है, ये फैसला हमारे हाथ में है। समझा दे अपने मैडम को। मेरे घर में आके मन्ने धमकी देवे। बड़ा घमंड है ना तेरा अपनी पावर पे। चल एक काम कर, तू भी निर्दलीय खड़े हो जा, मैं भी निर्दलीय खड़ी हो जाती हूँ। देखते हैं पब्लिक वोट किसको देती है, तेरी पिस्तौल को या मेरे ठुमकों को। अनोखी शांत हो जा। क्या शांत हो जा? साला मेरे घर में आके मन्नत धमकी देवे। दीनानाथ से कह देना कि मेड़ता से ना लड़ने का फैसला आपकी मैडम ने किया है। हाँ अल्लाह समझता। एक बात बोलूं अनोखी, अपने इस झमेले में नहीं पड़ना है। मुख्तार के पास दीनानाथ के कई राज छिपे हैं। वो चाहे भी तो भी मुख्तार से बगावत नहीं कर सके हैं। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। सब कुछ लुटा के खामोशी से को नहीं बैठू मैं। तू हौसला बढ़ा, मैं सबको लपेट लूंगी। अरे मुसीबत कहां से? अस्सलाम वालेकुम। आओ आओ मेरे शेर, मेरे बबर शेर, मेरे सिपा सालार। तेरे पास ये आने की सोच रहा था। ये कहने के लिए कि हम इलेक्शन ना लड़ें। कैसी बातें करते हो यार? बैठो। अरे जब से तूने फैसला किया लड़ने का, अपोजिशन की फटके हाथ में आ गई है। लेकिन मेरी एक राय है, आप मेड़ता से नहीं अजमेर से लड़ो। अजमेर में मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है। मेड़ता से लड़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यानी हमारा जीतना मुश्किल और तुम्हारी वो बाई नचनिया उसका आसान लग रहा है। देखो भाई, तुम्हें उसकी गोद में बैठना है तो बेशक बैठो। उसके घाघरे से सिर्फ फूल झड़ेंगे, वोट नहीं। हमने मन बना लिया है कि हम मेड़ता से लड़ेंगे, बस। अरे कहाँ जा रहे हो यार? अरे नाराज क्यों हो रहे हो? हैं? ला भाई चाय लेके आ।
अरे भैया जो तुम कहोगे, जहां से कहोगे वहां से लड़ो यार। मुख्तार क्या बात करते हो? अरे कहाँ है तू बना रहा? होर्डिंग वाले के पास। अरे तू रोज सुबह सुबह गायब हो जावे। बैंक में पैसा जमा कराना है अरे तो नहीं? काम से आया होगा। मेड़ता शहर से मुख्तियार खान का नाम घोषित किया गया। तेगाना से रामनिवास चौधरी जन सेवा पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बाकी उम्मीदवारों के नाम बहुत जल्द घोषित किए जाएंगे। खेल समाचार। अनोखी देवी का फोन है। अबे अनोखी देवी के, तेरे को बोला ना, उसको बोल घर पे नहीं है, फोन घर पे छोड़ गए। वो देख तेरी सेठानी आ गई। मेरी? अरे मेरी तेरी एक ही बात है, जा ठंडा कर उसको जल्दी जा। हाँ हाँ गुप्ता जी। ये क्या खेल खेल रहे हो मेरे साथ? चल अंदर बैठ कर बात करते हैं। जो बात होगी इधर ही होगी। अरे भाई, अंदर की बात बाहर नहीं की जाती। चल अंदर चलते हैं। गुप्ता जी मेरी बात पर विचार करना, इसी में हम दोनों का फायदा है। सोचूंगा। हाँ नहीं, आराम से। एकदम शांत हो जा। कोई रास्ता निकालूंगा, ये मेरा वादा है। वादा? वादा निभाने का सिस्टम तो तुम लोगों की बॉडी में है ही नहीं। तू बुलाता है उसको या मैं बाहर जाऊं? लगता है घोड़ी बिदक गई। अरे सेठानी क्यों नाराज हो रही है? हैं? अरे एक ही सीट थोड़ी है, 200 सीटें हैं पूरे प्रदेश में। मेड़ता नहीं तो कहीं और से खड़ा कर दूंगा, और नहीं तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा, तू खड़ी हो जाना, मैं बैठ जाऊंगा बस। ए बंद कर अपना ड्रामा। अनोखी घाघरा उतारना जानती है तो धोती उतरवाना भी जानती है। ए बस कर। कहा था आपसे ये खेल मत खेलिए, मत पड़िए घाघरे के चक्कर में। अरे घाघरे की कीमत चुकाई है मैंने, हैं? धन दौलत पैसा गाड़ी बंगला जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया, इसको सेठानी बना दिया। और कुछ चाहिए तो 20-50 लाख और ले ले। दीनानाथ का दिल बहुत बड़ा है। ए पीछे का रोब मत दिखा मन्ने। अनोखी अपना घाघरा झटकेगी ना तो तेरे जैसे 40 निकलेंगे। जमान संभाल के बात कर। अरे क्या तू है? तने खुद अपनी किस्मत के ताले की चाबी मन्ने दे दी हाथ में। निकल बाहर, निकल बाहर। ए बुढ़े, शक्ल देखी शीशे में। इंसान तो दूर, कुतिया तेरे नजदीक ना भटके। चल हट। सब बात करता है। अबे छोड़। तुझे चाहिए था तुझे मिला, जो तुझे चाहिए था मुझे मिला। चल निकल। शुरू में आई बोलती है मटन बड़ा अच्छा बनाती हूँ, अपने हाथ से बना के खिलाऊंगी। शांत हो जाए। खिलाएगी मुझे। सब खा पी के डकार भी नहीं मार रही अब। शांत हो जाए यार। अरे छोड़ यार। क्या मरवा देगी? हमारे क्यों भड़क रही है? कुछ तेरा ही करा धरा। क्या करा धरा? तन्ने दीनानाथ के गुण गाए थे, तन्ने मिलवाया था। ये है वो है, ऐसे है वैसे है। ले ले मजे अब। मैंने जो कुछ भी किया थारे भले के लिए किया है। भले के लिए किया। जो पूछना दयाल बाबू से पूछ। एमएलए की टिकट मिलेगी, लाल बत्ती लगेगी, चीफ मिनिस्टर बनेगी। कहा था कि नहीं? दयाल बाबू ने बोला था ना हमारे को, जो भी बात करनी है दयाल बाबू से कर। उन्हीं ने सपने दिखाए थे, उन्हीं ने बोला था। दयाल बाबू आ गए। कहाँ हुक्म, आपने जान आफत फंसा दी हमारी। थारा गुस्सा वाजिब है अनोखी। एक बात कान खोल के सुन लो। अगर मेरे साथ किसी ने चीटिंग की, किसी ने धोखा किया और मन ने अगर वो मेड़ता की सीट ना मिली तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगी कि हम सोच भी नहीं सकते। तुम मुझसे नाराज क्यों हो रही है? मैं खुद दीनानाथ को बोल के आया हूं कि उसने तारे साथ बहुत गलत किया। चलो दिखाओ थाने क्या किया उसने। सारी की सारी रासलीला। आओ बैठो। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। फिल्म तो पूरी बाकी है। हाँ क्या हुआ? होना क्या था? सीडी बना ली उसने मोबाइल से आपकी सारी हरकतें, सारे आसन बिस्तर पर अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं मैं। जन कुंडली बिगाड़ देगी वो सीडी आपकी। सारी राजनीति चौपट हो जाएगी, पूरा प्रदेश थूकेगा आप पर। एक एक घर में निंदा होगी और दिन के उजाले में तो छोड़िए आप, रात के अंधेरे में भी अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएंगे आप। और जिस पार्टी की सेवा की ना आपने, जिंदाबाद जिंदाबाद, 2 मिनट में वो पार्टी निकाल के फेंक देगी आपको। हाँ ये बुड्ढे की कोई अकल आई? अरे उसने समझाओ, नहीं तो मैं उसका बैंड बजा दूंगी। अरे बहुत पछतावा है उनको। लो बात कर लो। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे मैडम। अच्छा अब माफी मांगने के लिए हम आपके यहाँ आए या माफ करने के लिए आप हमारे यहाँ पधारेंगी? हेलो, काट दिया। गनीमत है फोन ही काटा है। अबे तू बड़बड़ बंद करेगा कि नहीं?
अरे मैडम अनोखी देवी जी को प्रेम प्रकाश गुप्ता का सादर प्रणाम। अरे गुप्ता जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? आप उम्र में मुझसे कितने बड़े हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अरे मैडम आपका क्या मुकाबला है, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं। आज तक ब्यावर के लोग भूले नहीं आपको। अरे दीनानाथ जी कैसे हो? अरे ये माकड़ी यहाँ क्या कर रही है? बनाराम। अनोखी सीएम के पास गई या सीएम ने अनोखी देवी को अपने पास बुलाया था? मेरी एक सलाह है, तू बंद कमरे में अनोखी देवी के पांव पकड़ के माफी मांग ले। अरे बकवास बंद कर। मैं उस माकड़ी से माफी मांगूंगा? तो मैं मर भी जाऊं तो भी उससे माफी नहीं मांगूंगा। मैं मर भी जाऊं पर माफी न मांगू। दीनानाथ का फोन है, बात कर, घबराती काय को? हेलो। सीएम से मिलने गई थी? हाँ गई थी। किस लिए? काम से ही गई थी, चाय पीने थोड़ी गई थी। देख अनोखी, तू जिस रास्ते पर चल रही है ना वो ठीक नहीं है, बहुत पछताएगी तू। धमकी देवे मैंने? अरे धमका नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। क्या हो गया तुझे? लोगों के बहकावे में आकर कोई गलत कदम मत उठा लेना, समझी? चल गुस्सा थूक दे, आजा इधर। बहुत छटपटा रहा है। हेलो, एक बार सो क्या लिया, जान पे बनाई। अरे अनोखी देवी के नाम का सिक्का पूरे राजस्थान में कहीं पर भी फेंक दो, लाखों लाख पब्लिक खड़ी हो जाएगी कदमों में इसके। इसलिए कल ही मैंने फैसला कर लिया है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री दीनानाथ नहीं दीनदयाल होगा। और ये औरत जिसको एक टिकट के लिए मना कर रहा है ना, इस प्रदेश की होगी डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री। टिकट मांगने के लिए बनी है तू? अरे ये औरत टिकट मांगने के लिए नहीं, टिकट बांटने के लिए बनी है। और आज की तारीख में पैसा सबसे बड़ी ताकत, और उसकी तिजोरी की चाबी इसके पास है। अब ये समझदारी से रहे। दीनानाथ के पास टिकट की जगह 50 करोड़ रुपए मांग ले, हंस के देगा। नेताजी 50 करोड़ नहीं, हम लोग छोटे लोग हैं। 1-2 करोड़ से भी काम चल जावे। बनाराम, अपने कद के हिसाब से नहीं, कलेजे के हिसाब से सोच। तेरा कलेजा हाथी के जैसा है। अगर ये औरत उससे 100 करोड़ भी मांगेगी ना तो हंस के देगा, लेकिन लालच नहीं, 50। जरा सोच, अनोखी देवी की 50 करोड़ और मेरे 40 विधायक जब आपस में मिल जाएंगे तो होगा राजस्थान में तमाशा। आइए अनोखी देवी जी, आइए। बहुत अनोखा काम किया आपने। इस तरह की सीडी खुद एक औरत तो नहीं बनवाती। मर्द जब हो जावे तो औरत कोई भी सीमा लांघ सके। बहुत जल्दी रंग बदल लिया तुमने। जब तुम बदल सको तो मैं भी बदल सकूं। मेड़ता की सीट मन्ने देकर नाम मुख्तियार का अनाउंस करवा दिया कि हमारी कोई इज्जत है कि नहीं। पोस्टर छपवा दिए, सड़का पे लगवा दिए। तू समझे क्या अपने आप में? तू है के तू? देखो, बात समझने की कोशिश करो। मुख्तियार मेरी मजबूरी है। वो अनपढ़ है, जाहिल है। मेरे बहुत सारे राज छिपे हुए उसके पास, और तू चिंता क्यों कर रही है? मुख्तियार को तो मैं यूं समझा कर कोई और सीट दिलवा दूंगा। हैं? तू ला वो सीडी मुझे दे दे। वो अपोजिशन वालों के हाथ लग गई तो हंगामा हो जाएगा। तेरी भी बदनामी होगी, मेरी भी बदनामी होगी। हाँ, वो सीडी अगर जनता में पहुंच गई तो मशहूर हो जाएगा तू। बगैर मेहनत करे ही सीएम बन जाएगा। देख, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। सीडी दे दे, इसी में तेरा फायदा है। ठीक है, तो ले ले सीडी और दे दे मन्ने 50 करोड़। 50 करोड़? अरे 50 करोड़ जितना तो वजन भी नहीं है तेरा। हैं? मन्ने ब्लैकमेल कर रही है। सौदा करूं सौदा। जब तुम सीएम बनोगे तो 5-7 हजार करोड़ तो कमाओगे ना। थारा भी धंधा, मारा भी धंधा। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं तुम्हें 1-2 करोड़ दे सकता हूँ। लूंगी तो पूरे 50 करोड़। तुम्हारी ये हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, याद रखना। मैं भी तो यही कहूँ। मैं जिद पे अड़ गई ना तो थारा अंजाम भी बहुत बुरा होगा। जय राम जी। मेरी तो राय है कि इस पूरे मामले को प्यार मोहब्बत से सुलटा लेना चाहिए, चुपचाप। अरे इसको जमीन में गड़वा दूंगा, ऊपर से हरी घास लगवा दूंगा। धमकी देने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरा हुक्म बाद में चलता है, गोली पहले चल जाती है। सबको जेल भिजवा दूंगा। मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, सब चाहिए मुझे। 50 करोड़ चाहिए। 50,000 की औकात नहीं है उसकी।
थारी एक ही प्रॉब्लम है कि टावर एक तरह जिद पे अड़ जाती है तो छोड़ती नहीं है। सुन, दीनानाथ ने साफ कह दिया है कि वो हम लोगों को रोड पे ले आएगा। सोच, अनोखी इस चक्कर में मत पड़ी, इतना बड़ा सोचने की औकात नहीं है अपनी। पनाराम, घोड़ी जब रेस में दौड़ती है ना तो बीच रास्ते में नहीं रुकती, मंजिल तक दौड़ती है, चाहे फिर वो रेस जीते या हारे। अनोखी अब मैदान में उतर चुकी है, अब पीछे को नहीं हटो, जो होगा देखा जाएगा।